बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आज एक बहुत गंभीर विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है पूरे देश भर में। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके का तापमान देखने को मिल रहा है। लेकिन बात हम यहाँ पर ठंड की नहीं कर रहे हैं, बल्कि ठंड में होने वाली बीमारियों की कर रहे हैं। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो दिल से जुड़ी बीमारियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और बीते हमने कुछ सालों में ये देखा है, कोरोना के बाद ख़ास तौर पर, कि हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर जहां पहले कहा जाता था कि हार्ट अटैक की बीमारी काफ़ी ओल्ड एज में आती है, लेकिन आज के समय में यंगस्टर का बहुत ज़्यादा जो है हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो रही है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों भारत में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने लगे हैं और इनके पीछे का कारण क्या है। क्या सचमुच जो कोरोना वैक्सीन को लेकर लोग तरह तरह की भ्रम फैला रहे हैं, क्या उसके पीछे की हकीकत क्या है? इन सभी विषयों पर हम बातचीत करेंगे। इस पॉडकास्ट को आप लास्ट तक ज़रूर सुनेगा, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट आपके काम का जरूर होगा। इस समय हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े हैं कार्डियोलॉजिस्ट सर्वेश प्रजापति। सर, बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। सर, जैसे मैंने बताया कि हम इसमें हार्ट से जुड़ी बीमारियों के बारे में बात करें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज के मन में सबके है कि आखिर ये हार्ट अटैक के केस क्यों इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं? हार्ट अटैक के केस एक्चुअली इसलिए ज़्यादा बढ़ रहा है। एक तो हमारी जो लाइफस्टाइल है, इसका जो सबसे मेन फैक्टर जो है, जो हमारी जीवन शैली है, वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। उसमें क्या है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल ऐड हो रही है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑफिस में काम करते हैं, ओके, और जितना हम लोग खाते हैं उतना हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। ये एक मेन रीज़न है जिससे हार्ट अटैक्स इंडिया में बढ़ रहे हैं। बट दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी जो जेनेटिक्स है, हमारी जो स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट है बाकी लोगों से, बाकी दुनिया से। इसलिए भी हम लोगों में ज़्यादा ब्लॉकेज होते हैं और उसकी वजह से हार्ट अटैक्स भी इंडियन पॉपुलेशन में ज़्यादा होते हैं। तो इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं। एक पहली चीज़ है कि जेनेटिक्स, और दूसरी चीज़ है कि हमारी जो जीवन शैली है, जो पिछले 20 साल में बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, उसकी वजह से हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं। तो मतलब सबसे ज़्यादा भारत में हार्ट अटैक के केस आते हैं? सबसे ज़्यादा भारत में हार्ट अटैक के केस आते हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे देश में जो हार्ट अटैक्स हैं वो काफ़ी यंग एज से स्टार्ट हो जाते हैं। जो फॉरेन नेशंस हैं उनमें 50 के अराउंड आना स्टार्ट होते हैं। हमारे कंट्री में 30 से अब 20s में भी स्टार्ट हो गए हैं। छोटे छोटे स्कूल में बच्चों को भी हार्ट अटैक आ जा रहा है? छोटे छोटे स्कूल में 10 to 20 ईयर्स में केसेस आ रहे हैं, बट उससे पहले नहीं आ रहे हैं। बट इट स्टिल ये बहुत यंग एज है हार्ट अटैक आने के लिए। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं बच्चों में हार्ट अटैक? हम लोग दो ही चीज़ों को एट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो जो जेनेटिक्स है, क्योंकि हम लोगों की जो साइज़ होती है वो हमारी कम होती है फॉरेन कंट्रीज़ के लोगों से। तो उसकी वजह से हमारी जो वेसल्स हैं, आर्टरीज जो हैं, वो कम साइज़ की होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो जीवन शैली है वो हमारी गड़बड़ है। तीसरी चीज़, हमारे में जो फैट डिपोजिशन जो होता है इंडियंस में, वो क्या विसरल फैट जो अंदर का फैट होता है वो ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा हानिकारक होता है। इसलिए इंडियंस में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सर्दियों से भी हार्ट अटैक का कोई कनेक्शन होता है? सर्दियों से बिल्कुल कनेक्शन है। जब भी सर्दियाँ आती हैं तब क्या होता है कि बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, खून गाढ़ा हो जाता है। और जैसे ही खून गाढ़ा हो जाता है वैसे ही वो ज़्यादा रुकने और उसका थक्का बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस वजह से हार्ट अटैक। दूसरी चीज़ है कि जो हमारी ऑलरेडी छोटी आर्टरीज़ हैं वो और ज़्यादा सिकुड़ जाती है सर्दियों में। तो ये दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से ठंड में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं। तो ठंड में हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए? ठंड में हार्ट को हेल्दी करने के लिए हम लोग यही कर सकते हैं कि ठंड से बचा जाए, गर्म कपड़े पहने जाएं, खुद को गर्म रखा जाए। बाकी जो दूसरी चीज़ जो हम लोग कर सकते हैं, ठंड से बचना तो एक है, दूसरी चीज़ होता है कि ठंड के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इंडिया में। पोल्यूशन बढ़ जाता है ठंड के साथ, प्लस ठंड के साथ शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि खाना पीना जो है वो सारा गड़बड़ हो जाता है। ज़्यादा एल्कोहल कंजप्शन बढ़ जाता है। उसके बाद में खाने में ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा फास्ट फूड, उसका कंजप्शन जो है वो बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें हम ध्यान रखें। तीसरी चीज़ है कि एक्सरसाइज एकदम नील हो जाती है, बिकॉज हर कोई बोलने लगता है कि ठंड पड़ रही है, इसके लिए हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। बट एटलीस्ट आधा घंटा आप सब घर में, बिकॉज बाहर तो अभी पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो हम लोग नहीं कह सकते कि बाहर घूमना चाहिए आधे घंटे।
ये हवा अच्छी नहीं है, बट आप घर में फिर भी आधा घंटा, बहुत ज़्यादा नहीं है, आधा घंटा आप कुछ भी करते करते आप घूम सकते हैं। तो ये तीनों। चौथी चीज़ है कि हाइड्रेशन जो है, जो पानी है वो ठंड, जैसे ही ठंड आती है कम हो जाता है। विंटर, वैसे ही पानी का कंजप्शन भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये भी एक फैक्टर है कि जब आपको कम पानी पहुंचता है तो उसके भी प्रॉब्लम होते हैं उससे। तो ब्लड डोनेशन क्या हाई रिस्क फैक्टर अब हार्ट अटैक के लिए कम हो जाता है? मतलब अगर हम ब्लड डोनेट करते रहें तो रिस्क कम रहता है? ये एक्चुअली ये कोई बहुत प्रूवन नहीं है, बट इसमें क्या होता है कि जिसका ब्लड ज़्यादा थिक होता है, हाँ। तो आप उसको टाइमली आप उसको डोनेट करते रहेंगे तो वो एक तरह से थिकनेस जो है, जो सेल्स है ब्लड सेल्स, वो कम हो जाएगी। किसी किसी का हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से थिक हो जाता है ब्लड, तो उसमें भी ये हेल्पफुल होता है कि आप ब्लड डोनेट किया, आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो उसकी वजह से जो विस्कोसिटी, ब्लड की जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी और आपको हार्ट अटैक आना कम हो जाएगा। दूसरा चीज़ है कि आप ब्लड डोनेट करते हो तो जो आपके कोलेस्ट्रॉल होता है ब्लड में, वो भी एक तरह से आप डोनेट, एक तरह से आप उसको कम कर रहे हो, उसको बॉडी से हटा रहे हो। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये बोला जाता है कि ब्लड डोनेट करने से हार्ट अटैक्स कम होते हैं। और ये जो कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट को ब्लड ये हार्ट अटैक का कारण माना, इसके पीछे कितनी सच्चाई है? एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है ये जो सब्जेक्ट है, बट कोई भी ट्रायल में ये प्रूव नहीं हुआ है कि किसी भी कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए हैं या ब्लॉकेज के केसेस बढ़ रहे हैं। ये कोई किसी भी स्टडी में ये प्रूव नहीं हुआ है। तो हम इसको, जब स्टडी में प्रूव नहीं होता है तो हम इसको नहीं मान सकते कि ये कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक बढ़ रहा है या हार्ट के ब्लॉकेज बढ़ रहे हैं। इसको स्टिल मैं कहूँगा कि इसको हम लोगों को मिथ ही मानना चाहिए। लेकिन कोरोना के बाद एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। बट उसमें दो तीन चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना के बाद में लाइफस्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। आप देखोगे तो ऑनलाइन जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा अपस्विंग हो गई है, प्लस ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे हम खाना डिलीवरी करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फोकस में आ गई कोरोना के बाद। तो लाइफस्टाइल में भी एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ, तो उसकी वजह से हो सकता है कि वो एक तरह से कोइंसिडेंस हो और बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से ज़्यादा दिक्कतें हो रही हो उसके बाद। शुगर भी क्या हार्ट अटैक का कारण है? बिल्कुल, शुगर एक बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर इफ़ इंडिया में मैं बोलूँ तो दो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक स्मोकिंग और दूसरा है डायबिटीज़। तो हाई शुगर के केसेस जो होते हैं उससे बिल्कुल हार्ट अटैक ब्लॉकेज बनते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है और हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत गुना बढ़ जाते हैं। दो चीज़ें, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, दोनों डिफरेंस क्या कहते हैं? कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये हुआ कि आपका जो हार्ट है वो काम करना बिल्कुल 100% बंद हो गया, बंद पड़ गया, उसमें कोई पल्स नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हम तब बोलते हैं जब किसी आर्टरी में 100% ब्लॉकेज की वजह से हार्ट को जो खून सप्लाई कर रही है, जो ब्लड वेसल, वो 100% बंद हो जाए और उससे जो हार्ट की जो वॉल है जो काम करना बंद हो जाए, तो उसको हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। तो वो हार्ट अरेस्ट का सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न यही होता है, हार्ट अटैक होता है। बट ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सारे हार्ट अटैक पेशेंट जो होते हैं उनको सबको कार्डियक अरेस्ट नहीं आता है और सारे कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक की वजह से नहीं होते हैं। बट ज़्यादा उसका risky मोस्ट कौन सा कॉमन है? रीज़न कार्डियक अरेस्ट, ऑफ कोर्स। कार्डियक अरेस्ट एक तरह से मर जाना ही होता है कि कार्डियक अरेस्ट हो गया मतलब उसको आप सीपीआर नहीं दो, हॉस्पिटल नहीं ले जाओ, कुछ इंटरवीन नहीं करो तो मरने के 100% चांसेस रहते हैं। जबकि हार्ट अटैक में ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक में स्टिल 50% चांसेस आपके पास रहते हैं, बट कार्डियक अरेस्ट में उसको इमीडिएट अटेंशन नहीं मिला तो 100% चांसेस रहते हैं कि पेशेंट मर जाए। लेकिन आप बता रहे हैं कि एक्सरसाइज करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए। हमने देखा है बहुत ज़्यादा जो जिम गोइंग पीपल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं। क्योंकि जिम गोइंग पीपल जो है क्योंकि काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई हैं उसमें क्या, जो भी जिम जाते हैं लोग वो क्या बोलते हैं कि अपने रूटीन चेकअप्स नहीं कराते हैं। आप बिना रूटीन चेकअप्स कराए आप जिम जाओगे, क्योंकि जिम एक बहुत ही स्ट्रेसफुल चीज़ है, वो आप करोगे तो ये है कि आप में मान लो पहले से डिजीज़ है और आप एक लेवल के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो हार्ट को, तो हार्ट आपका काम करना या क्या बोलते हैं उसका रेस्पॉन्स जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं आ पाएगा। इसकी वजह से हार्ट अटैक आने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए एक तो ये चीज़ है कि बिना हेल्थ चेकअप कराए, बिना हार्ट का टेस्ट कराए सीधा हाई स्ट्रेस वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं लोग। ये फर्स्ट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जिम के साथ में क्या वो पहले खा रहे हैं क्या बाद में खा रहे हैं ये कोई नहीं बताता है, क्योंकि उसके साथ में कॉफ़ी लेते हैं लोग बहुत ज़्यादा।
कॉफ़ी का अमाउंट कंज्यूम करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, स्टेरॉइड्स लेते हैं, तरह तरह के पाउडर्स आते हैं जो हमें नहीं पता है, वो चीज़ें बाहर नहीं आती हैं, हमें बस ये पता चलता है कि जो जिम कर रहा है और उसको हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। लेकिन तो पहले के समय जहाँ सुनने को मिलता था कि बड़े बुजुर्गों में हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा है, आज युवाओं में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है। इसके पीछे आप क्या मानते हैं? इसके पीछे मैं बोलूँगा कि इसके पीछे लाइफ स्टाइल ही है। लाइफ स्टाइल ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, यंग एज के लोगों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ ही गया है। मैं नहीं कहूँगा कि बढ़ रहा है, बढ़ ही गया है, ऑलरेडी बढ़ चुका है उसका खतरा। लेकिन किन लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा है हार्ट अटैक का? हार्ट अटैक का खतरा रिस्क फैक्टर पे डिपेंड करता है। जिसको जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स होते हैं उतना ज़्यादा हार्ट अटैक का खतरा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है कि आपके घर में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं है। दूसरा, आपने जैसे बताया कार्डियक अरेस्ट, किसी के घर में सडन डेथ हुई हो, किसी के घर में पेशेंट्स को ब्लॉकेज हो, किसी को स्टेंटिंग हो रखी हो, बाईपास हो रखा हो, तो वो ऑटोमेटिकली जो फैमिली है उसकी, जो उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, उसके बेटे हैं, तो उनको बेटियों को उनको ज़्यादा रिस्क रहता है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है, जो जेनेटिक रिस्क फैक्टर जिसको बोलते हैं, नॉन मॉडिफाइबल। इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, कि आप किसी के बेटे हो, आप नहीं चेंज कर सकते अपने जीन्स। दूसरे फैक्टर्स होते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स, कि आपकी जो जीवन शैली है उसके ऊपर, जैसे आप स्मोकिंग, अल्कोहल, ठीक है, लाइक पोल्यूशन भी एक इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तीसरी चीज़ें हैं बीमारियाँ, लाइक शुगर की बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर की किसी को बीमारी हो गई, या फिर थायराइड की बीमारी हो गई, डायबिटीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ये सारी बीमारियां हैं, ये भी क्या होता है कि हार्ट के ब्लॉकेज और हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ाती है। आपका हार्ट हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी हो रहा है, आपको सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं? उसके जो सिम्टम, जो हार्ट के सिम्टम्स होते हैं, वो मैं कहूँगा कि आपको छाती में दर्द होना, ये जो सबको पता है, सबसे कॉमन ये सिम्टम होता है कि आपको छाती में दर्द होना या गले में दर्द होना, ठीक है, और एक टिपिकल स्पीड के बाद में कुछ दूरी जाने पे 100 मीटर 200 मीटर, वो एक टिपिकल एक सिम्टम होता है जो हार्ट में ब्लॉकेज का सिम्टम होता है। दूसरा सिम्टम होता है कि जो सिम्टम है मोस्टली ओल्ड पेशेंट्स को होता है, जिसमें आपको चेस्ट पेन नहीं होगा बट सांस लेने में आपको दिक्कत होगी, तो ये चीज़ है। तीसरा चीज़ है कि कोई पेशेंट को बेहोशी हो रही है बार बार, तो ये भी एक हार्ट का सिम्टम हो सकता है। ओके, और चौथी चीज़ है कि आपको हार्ट की धड़कन पता चल रही है कि मेरा हार्ट धड़क रहा है। नॉर्मली हम लोगों को हार्ट की धड़कन पता नहीं चलती है, लेकिन कोई बोलता है कि मेरे को हार्ट की धड़कन बार बार पता चल रही है, तो वो क्या है, या तो हार्ट की धड़कन कम हो रही है या बहुत ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से पता चलती है। तो ये मेन जो 4 हैं वो सिम्टम्स है। उसके साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स है, जैसे दोनों हाथों में दर्द होना, या किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आना, या एक घबराहट, एक ऐसा सिम्टम है जो मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ट से रिलेटेड होता है, बट ये कोई ऐसा स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, इसलिए किसी को पता नहीं चलता है। बट आपको घबराहट हो रही है या अनइजीनेस, आपको नहीं लग रहा है कि अच्छा ही नहीं लग रहा है मेरे को, तो ये एक हार्ट का सिम्टम हो सकता है जो मोस्टली इग्नोर होता है। हार्ट अटैक से बचाव कैसे करें? हार्ट अटैक से बचाव के लिए एक तो लाइफस्टाइल जो फर्स्ट चीज़ है, कि हमें लाइफस्टाइल में क्या आता है, एक्सरसाइज करना आता है, कि आपको 30 मिनट्स डेली आपको ब्रिस्क वॉक करना है, एरोबिक एक्सरसाइज करना है, कि ब्रिस्क वॉक कर लिया या फिर स्विमिंग कर लिया या साइकिलिंग कर लिया, इस तरह से 30 मिनट्स से डे एक चीज़। दूसरी चीज़ होती है कि आपको खाने में, डाइट में जो भी चीज़ें हैं, ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें या ज़्यादा ऑयल घी इससे बनी हुई चीज़ें, उनको आपको अवॉइड करना है। मॉडरेट अमाउंट में चीज़ें खानी है। बाहर का खाना एक तरह से पूरी तरह अवॉइड करना है, वंस इन ए वाइल फाइन है। और तीसरी चीज़ें हैं कि जो एडिक्शन है, कि आप स्मोकिंग है, टैबेको च्यूइंग है, या फिर अल्कोहल कंजप्शन है, ड्रग्स हैं, ये सब आपको बंद करना पड़ेगा। ये तो क्या है कि जो हम चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि चेंज तो कर लिया, आपको अपने अंदर भी देखना है कि क्या आप में, तो वो रेगुलर ब्लड टेस्ट हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड जो प्रोफाइल है, जो लिपिड प्रोफाइल है, वो करवा लिया आपने, ईसीजी करा लिया, इको, ट्रेडमिल टेस्ट, ये सारे टेस्ट हैं। और अभी जो है सबसे इम्पोर्टेंट सीटी एंजियोग्राफी का जो टेस्ट है, उसे हम लोग एग्जैक्टली देख के बता सकते हैं कि ब्लॉकेज है, कि कितना % ब्लॉकेज है। तो मतलब ये टेस्ट हमें कराते रहनी चाहिए, जब हमें कोई प्रॉब्लम फील हो रही तब करानी चाहिए? नहीं, ये क्या होता है कि एक्चुअली 30 इयर्स के बाद में ये सबको ही कराने चाहिए टेस्ट, ठीक है। इफ़ आपको टेस्ट करवाने पे, जैसे लिपिड प्रोफाइल है, वो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप 30 इयर्स के बाद कराओ। इफ़ आपका ठीक आता है तो आप उसको
हर 2 साल में करवाओ। इफ़ आपका ठीक नहीं आता तो उसको ठीक करो, फिर ईयरली कराओ। जैसे 2D एको है, वो आप हर 5 साल में आप रिपीट करते रहिए। ट्रेडमिल टेस्ट है, उसको 5 साल में आप रिपीट करते रहिए। और बीच में सिम्टम आए तो अलग बात है, अदरवाइज रेगुलर बेसिस पे 5-5 साल में आपको रिपीट करना चाहिए। एसिडिटी का भी कोई कनेक्शन होता है? एसिडिटी का कोई कनेक्शन नहीं होता हार्ट से। और बट एसिडिटी का जो सिम्टम्स होता है, हाँ। वो बहुत बार क्या होता है कि हार्ट से रिलेटेड होता है। इसलिए आप बहुत बार ऐसा होता है कि जब हार्ट अटैक आता है या हार्ट के सिम्टम्स हो रहे होते हैं, हाँ। तो जहाँ पे दर्द होता है, गैस होता है, इस तरह के सिम्टम आते हैं और पेशेंट उसको इग्नोर कर देता है कभी कभी। इफ़ आपको आराम नहीं आ पा रहा है डॉक्टर के पास एंटासिड लेने के बाद या मेडिसिन लेने के बाद में भी, तो आपको फिर कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। हार्ट का बिल्कुल सिम्टम हो सकता है, बट इसका रिलेशन नहीं है, बट ये हार्ट का सिम्टम हो सकता है इस तरह से। और डिप्रेशन, एसिडिटी और गैस, एंजाइटी? डिप्रेशन एंजाइटी क्या होता है कि एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है, वो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल हार्ट का ब्लॉकेज बना सकते हैं। कोई भी स्ट्रेस फैक्टर है वो लॉन्ग टर्म में हार्ट में ब्लॉकेज क्रिएट करने में एक रिस्क फैक्टर होता है। और मोस्ट कॉमनली हमने डेली बेसिस पर मतलब महीने महीने में या 6 महीने में किन टेस्ट्स को कराना चाहिए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे? एक्चुअली जो हार्ट के लिए टेस्ट है वो लिपिड प्रोफाइल है। लिपिड प्रोफाइल, शुगर, थायराइड, ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। ये आप ईयरली बेसिस पे हर साल आप करा सकते हो, जिससे आपको ये पता चलता रहे आपकी शुगर कंट्रोल में है कि नहीं है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में है कि नहीं है, और थायराइड लेवल्स जो हैं वो कंट्रोल में है। ब्लड टेस्ट में यही है। बाकी ईसीजी को जो कार्डियक टेस्ट हैं वो आप एक बार करवा लो, ठीक आते हैं तो उसको आप 4-4, 5-5 साल से रिपीट कर सकते हो। लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि बहुत बार बहुत केसेस ऐसे भी आए हैं कि एक पर्सन जो पूरी तरह से हेल्दी है, ना वो किसी की मेडिसिन ले रहा है, ना ही उसने कभी कोई मेडिसिन ली, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी डेथ जब होती है तो हार्ट अटैक कारण सामने आता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे कारण ये होता है कि जब हार्ट अटैक आता है तो ये तो 100% ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक आता है। तो क्या होता है कि जब तक 70-80% ब्लॉकेज नहीं होता है ब्लड वेसल में, आर्टरीज में, तब तक किसी को सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो मान लो किसी को 50% ब्लॉकेज है तो उसको सिम्टम तो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में, कोई भी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी, जिम, वर्कआउट्स कुछ भी कर सकता है वो। लेकिन जब उसको हार्ट अटैक आता है तो वो जो हार्ट ब्लॉकेज है 50% प्लस उसमें क्या क्लॉट फॉर्मेशन होता है तो वो 100% हो जाता है। तो एक्चुअली उसको सिम्टम नहीं था लेकिन वो हार्ट अटैक 100% तो हो गया। अल्टीमेटली हमें 100% ब्लॉकेज चाहिए। तो 50% हार्ट ब्लॉकेज, 50% सॉफ्ट ब्लॉकेज, 100% तो हार्ट अटैक तो आ गया, बट उसको सिम्टम कभी नहीं होगा क्योंकि 50% ब्लॉकेज से सिम्टम नहीं होते हैं। इसीलिए सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी टाइप के टेस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एटलीस्ट ये पता चलता है कि 40-50% ब्लॉकेज है कि नहीं है, क्योंकि उस पर सिम्टम होगा नहीं और आपको अचानक से दिक्कत हो सकती है। तो ये वो सारे सवाल हैं जो आप लोग लगातार पूछते रहते हैं कि आखिर हार्ट अटैक के पीछे का कारण क्या है, क्यों इतनी कम उम्र में आज की जनरेशन को हार्ट अटैक आ रहा है, क्या कोरोना वैक्सीन इसके पीछे की वजह है। ये जो सारे सवाल हैं आज आपको उन सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे बहुत अच्छे से। इस वक्त डॉक्टर साहब ने सारे सवालों के जवाब दिए हैं, तो आई होप आपका दिमाग में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हार्ट अटैक का कारण क्या है, क्यों हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं और कैसे हमें अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना है ताकि इस तरीके के केसेस आगे ना बढ़ें। फिलहाल इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगला नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।